हेलो। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से एसकेएम की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि एसकेएम इन किसानों के साथ नहीं है जो दिल्ली कूच करना चाहते हैं। इसी विषय पर जानकारी हासिल करेंगे किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ से। कोहाड़ साहब, जब से एसकेएम की तरफ से ये प्रेस नोट जारी किया गया है उसके बाद किसानों के अंदर असमंजस बना हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? क्या अब आंदोलन नहीं होगा? क्या दिल्ली कूच नहीं होगा? देखिए अजय जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 13 फरवरी को दिल्ली कूच हो रहा है। 13 फरवरी का दिल्ली कूच ऐतिहासिक होगा जिसमें देश भर के लाखों किसान शामिल होंगे। जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिलता, जब तक लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों, घायल किसानों को न्याय नहीं मिलता, जब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होती, जब तक किसान मजदूरों की कर्ज मुक्ति नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और 13 फरवरी को 100% दिल्ली कूच हो रहा है। किसी भी किसान भाई को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। 100% 13 फरवरी को लाखों किसान दिल्ली कूच करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जो पिछला आंदोलन जब चला था तो उस समय एसकेएम 2 भागों में डिवाइड हो गया था। एक वो लोग थे जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति की तरफ चले गए थे। दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने चुनावी राजनीति से दूरी बना के रखी थी। तो जो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल, जिसने चुनावी राजनीति से दूरी बना के रखी, और एक और बहुत बड़ा फोरम जो पिछले आंदोलन में शामिल था, जिसमें आज 50 से ज्यादा उनके संगठन हैं, जिसमें मुख्य नेता उनके श्रवण सिंह पंधेर हैं। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के मुख्य नेताओं में जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, जरनैल सिंह चहल हैं, लखविंदर सिंह औलख हैं, बलदेव सिंह सिरसा हैं, इंद्रजीत सिंह कोटबुड्डा हैं, कर्नाटका से कुरबुरु शांता कुमार है, तमाम ये लीडर हैं। तो ये सारे संगठन 13 फरवरी को दिल्ली कूच कर रहे हैं। 250 से ज्यादा संगठन है। अकेले में अगर आपको हरियाणा की बात बताऊं तो अम्बाड़ा में जो बहुत बड़ी यूनियन है बीकेयू शहीद भगत सिंह, वो पूरा जोर लगा रही है। करनाल में जो यूनियन है बीकेयू छोटू राम, जगदीप सिंह औलख जी की, वो पूरा जोर लगा रही है। पानीपत सोनीपत में जो भारतीय किसान नौजवान यूनियन काम कर रही है, वहाँ के कार्यकर्ता पूरा जोर लगा रहा है। हिसार में आपने कल देखा भी, हिसार में नारनौल में कई हजार किसानों ने वहाँ पे अपनी संख्या दिखाई, अपनी ताकत दिखाई, वो पूरा जोर लगा रहे हैं। फतेहाबाद में जरनैल सिंह चहल जी हैं, बीकेयू खेती बचाओ, वो पूरा जोर लगा रही है। सिरसा में बीकेई है, लखविंदर सिंह औलख, वो पूरा जोर लगा रहे हैं। और हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली 3 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। देखिए मैं एक लास्ट में ये भी बात स्पष्ट कर दूं, अगर कोई व्यक्ति ये क्लेम करता है कि वो एसकेएम वो हैं, एसकेएम के पूरे ठेकेदार वो हैं, ये बात सही नहीं है। ना तो पूरे एसकेएम को हम रिप्रेजेंट करते, ना पूरे एसकेएम को कोई दूसरा रिप्रेजेंट करता, ना पूरे एसकेएम को कोई तीसरा रिप्रेजेंट करता। एसकेएम किसानों की जन भावना है। और मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, पूरे देश की जनता तय कर रही है, तय कर चुकी है और तय करेगी। जो हमारी पिछले आंदोलन की पेंडिंग मांगे थी, जो एमएसपी गारंटी कानून नहीं बन पाया, जो लखीमपुर के शहीद किसानों को न्याय नहीं मिल पाया, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ज्यादातर लीडर ये कह रहे थे कि हमें 1 महीना और रुकना चाहिए, लेकिन कुछ नेता जिनको चुनावी राजनीति में भाग लेने की जल्दबाजी थी, वो 1 महीना पहले ही उन्होंने ऐसा फैसला कराया कि भाई जल्दी उठ के चलो। तो वो जो जल्दी उठ के गए, उसके कारण ही हमारी सारी पेंडिंग मांगे बच गई। अगर उस समय हम 1 महीना और बैठ जाते तो दोबारा ये मोर्चा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अब देश का किसान तय करेगा कि जो हमारी पेंडिंग मांगे हैं, जो लखीमपुर के घायल किसानों को जो न्याय दिलाना है। कई किसान ऐसे हैं जो इतने घायल हैं, उनके 5-5 ऑपरेशन हो चुके हैं पिछले 2 साल में। वहां पे किसानों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचलने वाला अजय मिश्रा टैनी, उसका बेटा आज खुलेआम सरेआम घूम रहा है, वो फरलो काट रहा है। देश के किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, देश के किसानों की कर्ज मुक्ति नहीं हो रही है। तो देश का किसान तय करेगा कि ये पेंडिंग मांग पूरी कराने के लिए हमें कितनी बड़ी संख्या में जाना है। और कल नारनौंद की रैली ने स्पष्ट कर दिया कि पूरा हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान 13 फरवरी को आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। आप देखिए पंजाब में 3 बड़ी रैली हो चुकी है 13 फरवरी दिल्ली कूच की तैयारी के लिए। पहली रैली 14 दिसंबर को लुधियाना में, दूसरी रैली 2 जनवरी को आपके अमृतसर में, तीसरी रैली 6 जनवरी को बरनाला में, एक चौथी बहुत बड़ी रैली मोगा में हुई 15 दिसंबर को। पूरे देश भर में रैली हुई है, जिनमें हर रैली में 1-1 लाख से ज्यादा आदमी थे पंजाब की रैलियों में। तो पूरा स्पष्ट है कि
किसान 13 फरवरी को आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। जो किसानों की मांगे पूरी कराना चाहते हैं जी वो 13 फरवरी को सड़क पे होंगे, और जिनका कुछ और इरादा है जी तो वो हो सकता है वो उसमें शामिल ना हो। लेकिन हम तो सबसे प्रार्थना करते हैं ये आपके माध्यम से, जी और हमने एक 5 मेंबर की कमेटी भी बना रखी है जी कि जो और साथी हैं जो हम्म रूल रेगुलेशन मान के आंदोलन लड़ने को तैयार है, हम्म उनका भी सबका हार्दिक स्वागत है। जी यदि हमारी ड्यूटी लगाई जाती है कि भाई आपको तो पीछे रहना, आपको दरी बिछानी है, तो पूरा एसकेएम गैर राजनीतिक और दूसरा फोरम हम दरी बिछा लेंगे, हम माइक मंच के पास भी नहीं जाएंगे। जी लेकिन रूल रेगुलेशन के अनुसार, जी संविधान के अनुसार, किसान संगठनों के संविधान के अनुसार जो संगठन 13 फरवरी को दिल्ली की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सबका स्वागत है, और लाखों किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। जी अभिमन्यु जी, क्या इसको लेकर कोई आपकी वार्ता भी होनी है संगठनों की, जिसके माध्यम से आप ये तय कर सके कि हमें आगे क्या करना है? क्या जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसके ऊपर विचार मंथन होगा कहीं? देखिए, जो 250 से ज्यादा संगठन इस दिल्ली कूच कार्यक्रम में शामिल हैं, उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग और बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जी चंडीगढ़ में होने जा रही है। जी वहां पे देश भर की लीडरशिप आपको दिखेगी, मीडिया के माध्यम से सबको पता लगेगा। जी और मैं कह रहा हूँ एक एक गांव में ये तैयारी है 20-20 ट्रैक्टर ट्रॉलियों की, 30-30 ट्रैक्टर ट्रॉलियों की, जी तो लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी। और एक अंत में मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जी ये ये किसी भी संगठन को या किसी भी नेता को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि पिछला आंदोलन उन्होंने लड़ा या उनके संगठन ने लड़ा। ये जी भ्रम हमें भी नहीं होना चाहिए, उसमें हम खुद को भी शामिल करते हैं। जी पिछला आंदोलन लड़ा देश के किसान मजदूरों ने, आंदोलन लड़ा। जी हमारे जैसे तो मात्र नुमाइंदगी करने का काम कर रहे थे। जी तो कोई भी ये ना सोचे कि पूरे किसान उनके कहे अनुसार चलते हैं या कोई किसान हमारे कहे अनुसार चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी किसान आज जागरूक हो चुका है, किसान अपने मुद्दों के अनुसार चलता है, जी किसान अपनी मांगों के अनुसार आंदोलन करता है, और किसान ये बात समझ चुका है जी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराना जरूरी है, जी जिसके तहत गेहूं का एमएसपी 4,000 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। किसान ये बात समझता है कि कर्ज माफी करानी जरूरी है। किसान ये समझता है कि लखीमपुर खीरी के शहीद और घायल किसानों को न्याय दिलाना जरूरी है। जी किसान ये समझता है कि 2013 वाला भूमि अधिग्रहण कानून फिर से लागू कराना जरूरी है। तो इसलिए उस गुरु की, उस परमात्मा की, उस रब की, उस ईश्वर की, उस अल्लाह की कृपा से, हमारे तमाम किसान भाइयों के सहयोग से और उनके स्नेह से 13 फरवरी का दिल्ली कूच बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। जी कुहाड़ साहब, अंतिम प्रश्न, आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से ये प्रेस नोट जारी हुआ है, असमंजस आम किसानों के अंदर, आम जनता के अंदर आया है, जो फूट सामने आई है, उसका कोई प्रभाव इस आंदोलन के ऊपर देखने को पड़ेगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फूट नहीं है। जो किसान संगठन रूल्स रेगुलेशन के अनुसार चलने को तैयार हैं, जो किसान संगठन ये बात मानने को तैयार हैं कि भाई हम चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे, ना तो स्वयं हम किसी राजनीतिक पार्टी की स्टेज पे जाएंगे और ना ही किसी राजनेता को अपनी स्टेज पे आने देंगे, जो रूल रेगुलेशन मान को चलने को तैयार है, उन सबसे बात भी हो चुकी है, बात कुछों से हो भी रही है, और उन सबका हार्दिक स्वागत है। आप देखिएगा 13 फरवरी को तमाम किसान नेता, तमाम किसान सड़कों पे होंगे और आंदोलन में। जी बिल्कुल, देखिए किसान नेताओं की तरफ से ऐलान किया गया है कि हर हाल में वो 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे।